रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो हम एसिड्स हैं, जो कि मेन एसिड्स हैं जो कि हमें अपने गेम बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, वो इंपोर्ट करेंगे। और उसके अंदर आप कोई भी एसिड जब इंपोर्ट करना चाहें तो आप एसिड स्टोर पे जा सकते हैं और उस एसिड को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो एसिड आपके पास कहीं कंप्यूटर पे पड़ा है तो वहाँ से आप उसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं इनटू योर गेम। और आप विंडोज़ में जा सकते हैं और यहाँ से अगर आप एसेट स्टोर पर क्लिक करेंगे तो पहले एसेट स्टोर जो है वो इनसाइड यूनिटी ओपन हो जाया करता था, लेकिन अब इसको ऑनलाइन ही ओपन किया जाता है। और उसके अलावा आप जो है अगर एसेट पैकेज मैनेजर के अंदर जाएं तो यहाँ पे भी कुछ एसेट्स होते हैं जो कि आपकी यूनिटी रजिस्ट्री के एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जिनके अंदर आपकी पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह आ जाती है और बहुत सारे एसेट्स आ जाते हैं। और अगर आपको यूनिटी रजिस्ट्री में से कोई एसेट चाहिए तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा है कि मैंने कुछ डाउनलोड्स लगा रखे हैं। और इसके अलावा आप इन प्रोजेक्ट जो एसेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा माई एसेट्स पे जाएंगे तो आपने जो एसेट स्टोर से एसेट्स वगैरह इंपोर्ट किए होंगे इस यूनिटी के वर्जन में, तो वो यहाँ पे उनकी लिस्ट आ जाएगी। याद रखिए यूनिटी का जो अकाउंट है उसका लॉगिन होना ज़रूरी है इनसाइड द यूनिटी एडिटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर लॉगिन। और एसेट स्टोर पे भी जब आप लॉगिन होंगे तो तब आप एसेट्स को वहाँ से यहाँ पे पैकेज मैनेजर में ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ एसेट्स हैं जो कि हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद हैं, तो हम उनको वन बाय वन इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले थर्ड पर्सन कंट्रोलर शूटर हम इंपोर्ट करेंगे, जिसका वेरिएंट है हमारे पास 2.6.1b वेरिएंट। और ये वेरिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वेरिएंट्स का आप ख्याल नहीं करते तो आपको एरर्स आ सकते हैं। यूनिटी का वेरिएंट 2021 LTS है, तो इसको हम डायरेक्ट ड्रॉप करेंगे यूनिटी में और ये एसेट जो है वो इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। कि इस स्टेप पे हम इस एसेट को इंपोर्ट कर लेंगे, इसके सारे ऑब्जेक्ट्स को, ये इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि जी हम एसेट्स के यूज़ करके हम गेम्स बना सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल गेम बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एसेट्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि उनको यूटिलाइज़ किया जाए और आप अपनी गेम्स को जल्दी जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा सकें। और आपको मैंने एग्जांपल भी बता दी डेड फ्यूरी की, जो कि इन्वेक्टर से बनी है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी गेम मोबाइल की जो कि पाकिस्तानी डेवलपर्स ने बनाई थी, इन्वेक्टर से बनी है और बहुत पॉपुलर हुई है। टेलीविज़न वगैरह पे भी उसकी एडवर्टाइजमेंट और उससे रिलेटेड इंटरव्यूज़ किए कि तो इन्वेक्टर की मदद से या कोई भी टूल्स हैं आपको अच्छे लगते हैं उनकी मदद से आप बिल्कुल अच्छी गेम्स जो हैं वो बना सकते हैं। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट, आप बिल्कुल बनाइए। यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसके लिए मैं ये वाला एक एसिड यूज़ कर रहा हूँ, WUS सोल्जर पैक, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और इसको हम यूज़ करेंगे फॉर दी मेन कैरेक्टर। और इसके अलावा हम FSM AI भी यूज़ करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे विद दी गेम। ओके, सो जब आपका इन्वेक्टर इंपोर्ट हो जाता है तो ये आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, मैसेज मिसिंग प्रोजेक्ट सेटिंग्स, गो टू मेन्यू इन्वेक्टर। अच्छा, ये क्यों आता है? ये इस वजह से आता है कि जो पुराना इन्वेक्टर था वो ये पुराना इनपुट सिस्टम यूज़ करता था, जबकि न्यू इन्वेक्टर न्यू इनपुट सिस्टम को यूज़ कर रहा है। तो न्यू यूनिटी वेरिएंट्स जो होते हैं उनके अंदर न्यू इनपुट सिस्टम जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है। तो इसलिए फिर इसको हम यहाँ पे जाएंगे इन्वेक्टर की मेन्यू में और इंपोर्ट प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए न्यू इंपोर्ट मैनेजर वगैरह और टैग मैनेजर वगैरह इंपोर्ट हो जाएंगे। सो हमने इन्वेक्टर को इंपोर्ट कर लिया। अब हम FSM AI टेम्पलेट को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्टेप जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं FSM AI को जब इंपोर्ट करते हैं तो वो मुकम्मल उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि FSM AI ये वाला जो वेरिएंट है, यहाँ पे वेरिएंट भी देख लें, वेरिएंट 1.1.7b वेरिएंट हम यूज़ कर रहे हैं। जब आप इसको इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट सेक्शन में आपको ये येलो निशान नज़र आ रहे हैं
और ये हो ये रहा है कि यहाँ पे इस पैकेज के अंदर आपके दो एसेट्स यूज़ हो रहे हैं। एक तो इन्वेक्टर AI कंट्रोलर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप थर्ड पर्सन कंट्रोलर जो है उसको अगेन एक और दफ़ा फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं। इस पैकेज के साथ ये भी आ रहा होता है, तो इसको आपने अनचेक कर देना है। इसको आपने इंपोर्ट नहीं करना, ये जो ऊपर वाला पैकेज है इसको आपने इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है। इसको मुकम्मल इसको हाइड कर देना है और फिर सिर्फ इन्वेक्टर AI कंट्रोलर को आपने इंपोर्ट कर लेना है। ओके, ये वाला जो आपको मैसेज आता है यस फॉर दीज एंड अदर फाइल्स, इसके अंदर आप ये वाला चूज़ कर लें, यस जस्ट फॉर दीज फाइल्स। ओके, तो ये इंपोर्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इन्वेक्टर FSM AI जो है वो भी आपके प्रोजेक्ट में एम्बेड हो जाएगा और फिर हम उसको फॉर एनिमीज़ जो है वो यूटिलाइज़ कर पाएंगे। ओके, सो दोनों जो एसेट्स हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं और जब आपको कंसोल में कोई भी एरर नज़र ना आए तो इसका मतलब है कि इट इज़ गुड। येलो एरर्स आपको अक्सर नज़र आ भी जाते हैं, उनका इतना इशू नहीं होता। अगर रेड एरर हो तो फिर आपको इश्यूज होते हैं, और जब आप प्ले करेंगे तो आपको अगर कोई एरर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपके पैकेजेस फुली अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से इंपोर्ट हो चुके हैं। और अब हम थर्ड एसेट जो है WE/US सोल्जर फॉर द करैक्टर, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर ये हमने मेन एसेट्स जो हैं वो इंपोर्ट कर लिए। इसके अलावा कोई इन्वायरमेंट वगैरह इंपोर्ट करनी हुई तो वो भी मैं कर लूँगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अपना मेन कंट्रोलर वगैरह बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।